ये है मेरा पुराना वाला किचन जिसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चलिए मैं नए वाले किचन में लेके चलती हूँ, जहाँ पर बना रही हूँ मैं आटा बेसन का हलवा, मलाई डालकर, दूध और मलाई डालकर और इसमें घी डालकर मैंने इसको आटा, बेसन और गेहूँ के आटे को भुना हुआ है। और मैं कह आज ये है जन्माष्टमी का एक दिन पहले का सीन। जन्माष्टमी जो कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है जिस दिन, तो उस दिन हम लोग जन्माष्टमी सनातन धर्म वाले मनाते हैं। तो कृष्ण भगवान जो थे वो खुद भी कहते हैं कि अत्याचार किसी का सहना नहीं है। कोई भी हो इंसान, किसी को भी जो अत्याचार करता है वो भी वो गलत होता है, तो जो सहता है वो भी गलत होता है। फिलहाल मैं इसमें भिंडी जो दिखाया मैंने, वो भिंडी इसी कढ़ाई में मैंने बनाया हुआ था। और खाना खाने का, मीठा खाने का बहुत ही मन कर रहा था, तो जस्ट उस भिंडी को निकाला बनाने के बाद और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया देसी घी और भूनना शुरू कर दिया मैंने आटा, गेहूं का और चने का आटा, दोनों को मिलाकर मलाई वाला दूध मिलाकर इसको बनाऊंगी मैं चीनी डालकर। मिठास मुझे बहुत मीठा बहुत पसंद है। मुझे मीठी चीजें खाने का बहुत मन करता है। नहीं खाती हूँ तो छटपटाती रहती हूँ कि कहाँ से कहीं मिले तो खाऊं। और बिस्किट इस समय बारिश का सीजन होने की वजह से सील जा रहा है, बिस्किट गुड़ ये सब सील जा रहा है। तो खैर मैं बता रही थी कि कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अत्याचार नहीं सहना है। वो गीता में कई जगह इस तरह के जो बातें होती है उनकी, कि अत्याचार सहने वाला, जो करने वाला होता है वो दुष्ट होता है, वो अत्याचारी होता है, उसको नहीं करना चाहिए। तो जो सहता है वो भी खराब होता है, वो भी गलत होता है। तो एक हद के बाद भगवान कृष्ण भी शिखंडी कौन थे, उनको 100 गलतियां माफ करने के बाद उनको उनका गर्दन काट दिया था। शायद शिकंडी ही थे, क्योंकि मैं वीडियो बनाते समय मुझे ऐसी बातें याद आती है तो मैं बोलती हूँ। ऐसा मैं नहीं है कि मैं उसको पहले से तैयार करके रखी हूँ। तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है कि उनका नाम क्या था, लेकिन उनका 100 गलती माफ होने के बाद, करने के बाद उन्हें भगवान कृष्ण ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो ऐसे भगवान भी नहीं गलती करने वालों को माफ करते हैं, तो हम लोग तो इंसान है, तो कैसे माफ करेंगे कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या कर रहा है। एक हद तक इंसानों को भी गलतियां सिर्फ माफ इंसानों को भी सिर्फ गलतियां माफ नहीं करते रहना चाहिए, उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। नहीं नहीं तो जो गलत करने वाला होता है उसका मन बढ़ते चला जाता है और वो हमेशा अपने आप को सही मानने लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं सही ही काम कर रहा हूं हमेशा। इसीलिए मेरा विरोध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसको आगाह नहीं करता है कोई कि तुम गलत कर रहे हो। तो इसकी वजह से वो हमेशा एक हद के बाद आवाज जरूर उठाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे आटा, जो गेहूं का आटा और चने का आटा का हलवा भुना हुआ था, आटा भुना हुआ था, उसको चीनी और दूध डालकर अच्छे से भून लिया है। पहले पानी डालकर इसको अच्छे से एकदम इसका ग्रेवी बना लिया था। जब ग्रेवी बनाते समय इसको गैस के नीचे उतार दिया था, ताकि ये इसके गांठे न बनने पाए, नहीं तो गैस के ऊपर ही रहता तो गांठे बनने लगती। उसके बाद मैंने इस पर चढ़ा दिया है वापस मिलाने के बाद, और गैस को ऑन कर दिया है। धीरे धीरे ये कढ़ाई का जो तली है उसको छोड़ना शुरू कर देगा जब ये पूरी तरह से भून जाएगा। तो करीब करीब ये भुनने आ गया है, अब धीरे धीरे छोड़ने लगा है। देखिए मैं उठाकर दिखा रही हूँ, ये आसानी से छूट रहा है। यदि नहीं भुना रहता तो कढ़ाई की तली को आसानी से नहीं छूटता। तो इसको मैं फिर बाद में प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसको फैला दूंगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसेस में काट लूंगी। और मैं इस समय जब मैं वॉइस डाल रही हूँ तब इसको मैं फ्रिज में रखी हूँ, आधा मैंने खत्म कर दिया है और इसके पीसेस बाकी जो बचे हुए मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है। मुझे जब जब इच्छा होती है निकाल कर एक दो पीस खा लेती हूँ। तो बस अभी तैयार ही होने वाला है। तो मैं वही जो बता रही थी कि भगवान भी माफ नहीं करते हैं, इंसानों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसा करना शुरू कर दे इंसान ना, तो गलत जो करने वाले हैं
उनका हिम्मत नहीं बढ़े। कोई भी जो गलत करता है, सामने वाला उसकी गलती को सहता है, इसीलिए सामने वाला गलत करते चला जाता है। इसीलिए वो गलत करता है और कुछ नहीं कि गलत कर रहा है तो क्यों गलत कर रहा है, हमेशा उसी की गलती है। नहीं, हम सह रहे हैं तो हमारी भी गलती है, क्योंकि हम उसको रोक नहीं रहे हैं। तो जब रोक नहीं रहे हैं तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, या फिर उसका मन बढ़ रहा है। तो जब भगवान ही नहीं माफ किए तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों दूसरों को अपने ऊपर अत्याचार सहने करने दें। समय रहते अत्याचारी जो जो भी अत्याचार करे उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है। और ये देखिए, इसको आसानी से मैं एकदम से फैला दूंगी इसके ऊपर। मैंने नीचे प्लेट पर में मैंने कोई घी या तेल कुछ भी नहीं लगाया है। ये इस हलवे में ही इतना ज्यादा घी और मलाई वाला दूध था कि उसी के ऑयल से ही आराम से ये छोड़ देगा। जब ये थोड़ा ठंडा होगा तब इसको काट दूंगी पीसेस में, और फिलहाल मैं इसको इसी तरह रख दे रही हूँ। जब ये ठंडा होगा तब ये काट कर रखूंगी फ्रिज में। और कल था कृष्ण जन्माष्टमी। ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले शाम का है। शाम को मैंने बनाया हुआ था, और जिस दिन जन्माष्टमी था उस दिन मैंने दोबारा भगवान जी को चढ़ाने के लिए बनाया हुआ था सब चीज़ें। बातें सिर्फ कहने की नहीं होती है, उस पर अमल भी करना जरूरी होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। और इस समय मैं यहाँ पर थोड़ा सा चावल बचा हुआ था सुबह का, दोपहर का, तो उसको मैं नीचे से इसको गर्म कर दूंगी। कुकर को, देखिए तवी को गर्म कर दूंगी तो ये खराब नहीं होगा। दरअसल मैं ही इसको खाई नहीं दोपहर में आज, तो शाम तक खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको गर्म कर दे रही हूँ ताकि ये खराब ना हो। नहीं तो अनाज खराब करना अच्छी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका पेट भर जाता है, उसी को पता रहता है कि हाँ, उसको नहीं समझ में आता। लेकिन जो भूखा है उसको समझ में आता है, जब भूख लगती है तब समझ में आता है कि हाँ, अन्न कितना जरूरी है और कितनी मुश्किल से उगाया जाता होगा खेतों में, खासतौर पे इस बारिश में, गर्मी में, ठंडी में। बहुत मुश्किल से हम लोग तो आसानी से पा जाते हैं। अब ये गर्म हो चुका है, इसको मैंने बंद कर दिया। ज्यादा नहीं गर्म करना है, बस खराब नहीं हो पाए उतना इसको गर्म करना है। और यहाँ पर रखा हुआ है बर्तन, अब चलूंगी इसको, बर्तन को पूरा धुलूंगी। ये स्टैंड कप वाला बराबर खाली रहता है, क्योंकि एक एक कप उतार उतार कर मैं चाय इसमें पीती रहती हूँ। और अब इसमें बर्तन सारा पड़ा हुआ है, उसको धुलूंगी तो इसमें फिर लग जाएगा। और यहाँ कढ़ाई है, इसमें थोड़ी सी सब्जी है। मैंने बताया अभी कि मैं खाना नहीं खाई थी दोपहर में, तो मेरे हिस्से की सब्जी बच गई, तो भी इसमें पड़ा हुआ है, तो उसको निकाल के मैं साइड में रख लेती हूँ और की कढ़ाई को धुल दूंगी। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी में अभी इसको सफाई करूंगी तो शाम को प्रसाद कुछ बनाऊंगी। अभी शाम नहीं हुआ है, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। और यहाँ पर मैंने एक डिब्बा था, इसको मैंने धुल दिया, इसमें सीलन आ गया था। बारिश के सीजन में यही दिक्कतें आती हैं कि जो डिब्बा ऊपर रहता है उसमें सीलन आ जाता है। जो पानी होता है हवा में वो उड़ नहीं पाता है, और वो चिपक जाता है बर्तनों में, चिपका रहता है, तो इसलिए सीलन आ जाती है। एक्स्ट्रा कप रखा हुआ है यहाँ पे, चाय का बर्तन। जब इसको अच्छे से खंगाल के, जब इस पे चाय बनाना है तो फिर अच्छे से खंगाल के सारा चाय फेंक के बर्तन इसी को यूज करूंगी मैं। खुद के लिए बनाऊंगी, अभी एक आध बार और बनाऊंगी चाय। कोई शॉर्ट में भी मैंने देखा था, चाय के लिए कुछ बोला ना तो मार कर मुंह तोड़ दूंगी, इस तरह से उसमें था डायलॉग कि चाय के लिए कुछ बोला तो मार कर मुंह तोड़ दूंगी। तो वही चीजें हैं मेरे साथ कि चाय के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। ये देखिए मेरा किचन कैसा है, बहुत बस काम चल रहा है इसका। वहां पॉलिथीन कचरा भर के रखे रहती हूँ, उसको बाद में डस्टबिन में
डाला जाएगा। और ये किचन का नीचे डिब्बे रखे रहते हैं, ऐसे ओपन ही है पूरी तरह से। अभी इसको ढंग से बनाया नहीं है। और हमारे घर में ज्यादातर अनाज आता रहता है करने वाला ही है। तो मेरा पहले का किचन है जहाँ पहले आती थी, तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। देखिए यहाँ से सिस्टम यहाँ पर था, इसको कंप्लीट कराना था। ये टाइल लगा हुआ था यहाँ पर, देखिए इसका डायरेक्शन सही नहीं है। मुझे वो डायरेक्शन ज्यादा अच्छा लगा, पूरब अब दक्षिण वाला हिसाब। इसको मैंने सामान रखने के लिए छोड़ दिया है। सामान रखने के लिए भी कमरा चाहिए, तो उसके लिए मैंने छोड़ा हुआ है। ये देखिए, मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे यहाँ शुरू हो गई है बारिश। मैं आज जाने वाली थी जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए हमारे यहाँ पुलिस लाइन प्रयागराज में।